राखी की पौराणिक कथा। जब द्रौपदी ने कृष्ण की कलाई पर बांधा था प्रेम का धागा। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता। यह तो विश्वास, प्रेम और रक्षा के उस वचन का नाम है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। रक्षाबंधन के अवसर पर जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे केवल एक धागा नहीं होता। उसमें छिपी होती है बहन की प्रार्थना और भाई की रक्षा का संकल्प। इसी भावना से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। बहुत समय पहले की बात है। एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जब कृष्ण की उंगली से रक्त बहते देखा तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और स्नेह था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, तुमने आज मुझे इस छोटे से कपड़े से बांध दिया है। तुम्हारा यह प्रेम मैं कभी नहीं भूलूंगा। द्रौपदी ने कहा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए कान्हा, बस जब भी मुझे आपकी आवश्यकता हो आप मेरे साथ रहना। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया। महाभारत का युद्ध निकट आ गया। हस्तिनापुर की सभा में एक दिन ऐसा भयानक समय आया जिसे देखकर धर्म भी कांप उठा। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को सभा में खींच कर ले आया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़ों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी उसके सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। द्रौपदी ने अंततः अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन से कहा, हे कृष्ण, अब मेरे पास कोई नहीं है, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। और फिर द्रौपदी ने स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। लोकप्रिय कथा परंपरा में माना जाता है कि उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की और उसकी साड़ी बढ़ती चली गई। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी समझ गई कि उसके कृष्ण ने अपना वचन निभा दिया। जिस छोटे से कपड़े से उसने कभी कृष्ण की उंगली बांधी थी, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, वह केवल प्रेम था। और कृष्ण ने उसी प्रेम का मान रखा। यही कारण है कि लोकमान्यता में श्री कृष्ण और द्रौपदी का यह प्रसंग रक्षाबंधन के पवित्र भाव से जोड़ा जाता है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रेम से किया गया छोटा सा उपकार भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी के लिए कितना बड़ा काम करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने वह काम कितने सच्चे मन से किया। द्रौपदी ने कृष्ण को कोई महंगा उपहार नहीं दिया था। उसने केवल अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, लेकिन उस छोटे से कपड़े में इतना प्रेम था कि वह कृष्ण के हृदय तक पहुंच गया। इसलिए रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं है। यह याद दिलाता है कि रिश्तों को धन से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से मजबूत बनाया जाता है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल यह नहीं कहती कि मेरी रक्षा करना, वह यह भी कहती है हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा सम्मान करना और हमारे रिश्ते को जीवन भर निभाना। और भाई के लिए राखी केवल एक धागा नहीं होती, वह बहन के विश्वास की जिम्मेदारी होती है। इस रक्षाबंधन एक संकल्प जरूर लें। अपने भाई बहन के साथ प्रेम से रहें, उनके सुख दुख में साथ दें और कभी ऐसा शब्द ना बोलें जो उनके हृदय को चोट पहुंचाए। क्योंकि रिश्ते बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन भर निभाने के लिए प्रेम, त्याग और विश्वास चाहिए। और शायद यही श्री कृष्ण और द्रौपदी की इस प्रसिद्ध कथा का सबसे सुंदर संदेश है। सच्चे प्रेम से बांधा गया रिश्ता समय के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि हर परीक्षा के साथ और मजबूत होता जाता है। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।